और अब आपको सीधे लिए चलते हैं जहां पर कालिदास संस्कृति अकादमी उज्जैन में संयुक्त चेतना वैश्विक सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। जितनी तेजी से योग का प्रचलन हुआ है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति का नाम है श्री सुखदेव जी। सुखदेव जी का आश्रम योग विद्या के नाम से प्रचलित है और करीबन 40 से अधिक ब्रांचेस जर्मनी में हैं और हजारों से अधिक 40,000 से अधिक योग साधक उससे प्रशिक्षित ले चुके हैं। सबसे अच्छी बात यह है माननीय महोदय कि बियर योगा, बीच योगा, इस तरह के अपभ्रंशों के जमाने में यूरोप में शुद्ध ऑथेंटिक पतंजलि योग को किस प्रकार से प्रचारित किया जाए, ऐसा कार्य पिछले कई दशकों से अनवरत सुखदेव जी करते आए हैं। तो माननीय महोदय, चूंकि भारतीय दर्शन को उन्होंने प्रचारित करने का कार्य पूरे यूरोप में किया है, आप वर्ल्ड योगा मूवमेंट के भी उपाध्यक्ष हैं और इस महीने में अप्रैल के बाद आप वर्ल्ड योगा मूवमेंट के भी, वर्ल्ड योगा कॉन्फेडरेशन के भी अध्यक्ष होने वाले हैं। तो हमारा ये निवेदन है कि सनातन सेवा सम्मान जो हम उनको प्रस्तुत करना चाहते हैं, आप अपने हाथ से अगर आप उन्हें सनातन सेवा सम्मान देंगे तो देश के सनातन की गूंज दुनिया के अलग अलग कोनों में गूंजेगी। तो सुखदेव जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। उन्होंने अपना पूरा जीवन सनातन की सेवा में व्यतीत किया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। कालिदास संस्कृति अकादमी उज्जैन में संयुक्त चेतना वैश्विक सम्मेलन के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सीधी तस्वीरें। कोई बड़ा वेग से बहता हुआ नदी का बहाव या कोई समुद्र, वो सदैव हमको आकर्षित करता है क्योंकि हमारा उसका रिश्ता है, हमारी उत्पत्ति का केंद्र वो है। हम कितने, आप अभी मैंने पूछा था विक्रांत जी, आपके शब्द के अर्थ बताओ, विक्रांत का क्या अर्थ है? तो मैंने आपसे बात करते करते अर्थ ढूंढने का प्रयास किया कि आक्रांत के बाद विक्रांत होता है। तो आप मान के चलो, मैं आपके पुरुषार्थ पराक्रम को प्रणाम करता हूं। ये जो हमारा आपका जो नाम है, इस नाम में सब कुछ छिपा हुआ है। तो मैं मान के चलता हूं कि जब जल से जल की बात कही तो ये जो इधर उधर से हमारे पूरे देश दुनिया से जल आया, वो जल से हमने इकट्ठा होकर के एक एक करके सब दिया। मैं मान के चलता हूं कि ये जल सब तक रोज ऐसे ही पहुंचता है, क्योंकि जो हमने अपनी छिपरा से, अभी हमने चेकोस्लोवाकिया, घाना, जहां जहां तक आप कह रहे, यहाँ से छिपरा जी का जल खसक के गया चंबल में, चंबल से यमुना में, यमुना से गंगा में, वो गंगा सागर से सारे समुद्र में जुड़ते हुए पृथ्वी पे तो निकल गया। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर हमारी जल की अगर उपलब्धता देखी जाए तो 70% से ज्यादा जल हमारी केवल पृथ्वी की अपनी भौगोलिक स्थिति में, जो हमारी वर्तमान में वसुधा है, वो वसुधा की स्थिति
चीज तो बहुत कम है, लेकिन जैसे मैंने कहा है कि आज जब हम अपने पंच तत्वों की बात करते हैं तो पांचों तत्वों के आधार पर विचार करते करते जो हमारा जन्म ही क्यों हुआ है, हम जन्म के ऊपर जाएंगे तो जन्म के ऊपर जाने में शरीर के हिस्से करना पड़े, जो पतंजलि के माध्यम से हम सब जानते हैं कि शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, ये जो चार समुच्चय है, इन चारों हिस्सों में से हम अगर इसमें परा और अपरा देखेंगे तो 5 महाभूतों का ये अपरा वाला हिस्सा, इसमें और 3 आ जाएंगे। अपरा में क्या आएगा? अपरा में हम सब जानते हैं कि फिर हमारा मन आएगा, बुद्धि आएगी और अहंकार आएगा, ये सब अपरा में आएगा। वो परा से हमारी आत्मा की यात्रा प्रारंभ होती है। तो परमात्मा से आत्मा की यात्रा, इस परा यात्रा के लिए ये सारे विचारों की प्रवाह निर्मल धारा बहती रहे। इसलिए हमारी योग संस्कृति के माध्यम से मनुष्य के अंदर, दुनिया के अंदर सदैव एक गुण हो सकता है कि मैं श्रेष्ठता धारण करूं, मैं सक्षमता धारण करूं, मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊं। लेकिन सर्वशक्तिमान बनते ही व्यक्ति की दिशा भटकने लगती है। वो सीमाओं के अंदर सबको बांधना चाहता है, वो अपने अधिकार के आधार पर, अपनी दादागिरी के बलबूते पर सीमा उल्लंघन की इच्छा रखता है और सीमा उल्लंघन करते करते वो मेरी ही संस्कृति श्रेष्ठ है, बाकी को नकारने लगता है। लेकिन काल के प्रभाव में सत्य सदैव काल बाधित है, उसका अपना अलग प्रकार का क्रम मैं मान के चलता हूं। ऐसे में हमारे लिए पुनः दुनिया के आज वर्तमान के स्वरूप को भी देखोगे तो दुनिया के बदलते दौर के अंदर आज हम देख रहे हैं एक ही देश के हिस्से थे रूस और यूक्रेन, अलग अलग नहीं थे, लेकिन जिस प्रकार से खून के प्यासे बने हुए, क्या उनकी आत्मा ही नहीं भर रही? एक अकेला ये नहीं, बगल के अलबगल दुनिया भर में देखे। लेकिन आज इस दुनिया के बदलते दौर में हमारी उदात्त संस्कृति के ध्वजवाहक नरेंद्र मोदी जी की ध्वजा लेकर के हम अपने भारतीय संस्कृति को दुनिया में देख रहे हैं, जिसके कारण से भारत जाना जाता है कि हम युद्ध नहीं बुद्ध चाहते हैं। और बुद्ध और युद्ध में जो अंतर है, हम शांति चाहते हैं, हम भाईचारा चाहते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना चाहते हैं, हम जीवो और विनोदों के उदात्त विचार को लेकर चलना चाहते हैं, हम प्रकृति के साथ हमारे अपने जो संबंध है उसको स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे में प्रतीकात्मक रूप से जब आप जल दे रहे हैं तो हमने कहा ये जल, जल से जल का मिलना, जैसे बर्फ में जल और जल में बर्फ, बर्फ और जल में जो अंतर है, बर्फ में कोई जल नहीं ढूंढ सकता, लेकिन जल को बर्फ में ढूंढ सकते। ये जो मूल अंतर समझने का, इस भाव को समझते हुए हम लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। मेरी अपनी ओर से देश और दुनिया के अंदर से आए हुए सभी अतिथियों का मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मुझे मालूम है आज के समय प्रयाग में एक हमारा कुंभ मेला चल रहा है और कुंभ का मतलब ही विचारों की श्रृंखला के आधार पर वैचारिक वो संक्रांति हो रही। इस संक्रांति से ये जो अपना महाशिवरात्रि तक वो संक्रांति पर्व है। और ऐसे में संक्रांति अच्छा दुनिया में क्रांति हुई है। क्रांति का मतलब मनुष्यों के विचारों के आधार पर एक दूसरे के लिए अपने नए विचार को लाना। लेकिन खगोल में संक्रांति होती और संक्रांति दुनिया के उद्भव की तरफ ले जाती। तो ये विचारों की संक्रांति जब प्रयाग में हो रही, आपने उज्जैन में करके ये अभिनंदन करने का काम किया। मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपने बहुत अच्छा काम किया। सच्चे अर्थों में ये काल की नगरी है, अर्थात समय की नगरी। और समय की नगरी में समय को जो समझ जाए तो भाई बचता क्या है, सबका समय नियत है। ऐसे में इस महाकाल की नगरी में सच्चे अर्थों में हमने अपने उस उदात्त भाव को जानने के लिए 3 दिन की वैचारिक यात्रा का समागम किया है। मेरी अपनी ओर से सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, आपने वेदांत, उपनिषद, भगवद गीता, योग सूत्र और लगभग समस्त भारतीय ग्रंथों को इस प्रकार समावेशित किया अपनी चर्चा में कि सभी लोग बहुत प्रेरित हुए। आपने परा अपरा भगवद गीता का ज्ञान और किस प्रकार हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की ओर हमें प्रेरित करती है। और आपने बताया कि एक कुंभ प्रयाग में हो रहा है और उसी समय एक वैचारिक कुंभ
हम लोगों ने उज्जैन में भी करने का प्रयास किया है ताकि उस महाकुंभ में हम कुछ योगदान दे सकें। आपने इस विचार से खुद को जोड़ा, हम बहुत अनुग्रहित हैं और हम सभी 21 देशों के लोगों की तरफ से कंधबद्ध करके आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। अब मुख्यमंत्री बन 5 मिनट बस नहीं अभी नहीं किया बस माननीय जी से जब भी कभी चर्चा हुई, एक विचार जब भी चर्चा हुई हमेशा उन्होंने कोई प्रश्न ही पूछा और वो प्रश्न हमेशा भारतीय दर्शन से संबंधित रहा। जब हमारी पुस्तक भी माननीय ने लॉन्च की थी तब भी उन्होंने भगवत गीता के 15 अध्याय में कोई विषय था, उस पर आपने चर्चा की थी भोपाल में। जब भी आपसे चर्चा होती है हमेशा भारतीय दर्शन के बारे में कोई ना कोई नई चीज जानने को मिलती है। इसी दर्शन के साथ अब समय आया है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी महत्वपूर्ण अतिथियों का हम सम्मान ज्ञापित करें यहाँ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, उनको मोमेंटो प्रेजेंट करने के लिए प्रोफेसर अमिताभ पांडे जी को यहाँ आमंत्रित करना चाहते हैं। वो यहाँ हमारे साथ उपस्थित हो और जोरदार तालियों से स्वागत करें। माननीय श्री टेटवाल जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करना चाहते हैं श्री आदित्य प्रताप सिंह जी को। आदित्य प्रताप सिंह जी यहाँ पधारे और माननीय श्री टेटवाल जी का स्वागत है। अब हम वॉलंटियर्स की टीम को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास समय की कुछ सीमाएं हैं। हम तुरंत वॉलंटियर्स की टीम को यहाँ आमंत्रित करेंगे एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। वो तुरंत यहाँ आ जाए और एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए आप तत्काल यहाँ पधारें। आप यहाँ आगे बैठ जाए, बिल्कुल बच्चे नीचे बैठ जाए, फटाफट जल्दी आए। जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये बच्चे कितने दिनों से लगातार महोदय मेहनत लेकिन महापौर तो महापौर रहते हैं। आपका अभिनंदन करो। ये किस क्रम में आपको याद कर रहे हैं। मैं आज आपका बहन रावती जी का, माने विधायक अनिल कालोरा जी का, जिला के अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी का, अंशु गोपाल अग्रवाल जी, बेटा ठीक हो गया। आपका नाम बोला, मेरे को प्रोटोकॉल का थोड़ा नगर निगम आपकी आती क्यों की बात संसद को माननीय
यहाँ की पार्षद श्रीमती अंशु गोपाल अग्रवाल जी, मंडल अध्यक्ष सतीश सिंगल जी कहाँ इस अवसर पर हमारे सभी सम्मानीय एमआईसी के सदस्य जोरदार अभिनंदन सारे नेताओं का। और आप सामने विराजमान कोई बात नहीं, आराम से बैठो, ये सब काम ना आया आपका घर ऐसे चलेगा। हमारे घर काम ना आया तो ये कपड़ा मत फोड़ो, घर चलने दो, तो यहाँ खड़ा तो वहाँ खड़ा, जहाँ मर्जी खड़ा रह दो। मोती नगर आज हीरा मोती नगर हो गया। हमारे लिए जिस स्थान पर ये लोकार्पण हो रहा है, यहाँ आज मुझे बताया गया कि 22.5 करोड़ से ऊपर, अपन 22.72 लाख के अलग अलग प्रकार के निर्माण कार्यों का एक साथ लोकार्पण, भूमि पूजन, जिसमें लोकार्पण और भूमि पूजन का अगर अलग अलग विषय दोनों हुआ तो 9 करोड़ 80 लाख की लागत से 3 विकास कार्यों का भूमि पूजन, जिसमें तालाब का निर्माण, तालाब के विकास कार्य का 5 तालाब, इसमें 6 करोड़ 51 लाख, 2 करोड़ 6 करोड़ 51 लाख। एक विक्रम सरोवर 2 करोड़, उसके लिए जोरदार अभिनंदन करें। और तरण काल में फूड कोर्ट 69 लाख की लागत से जोरदार तालियां इसके लिए। सब मिला के 9 करोड़ 80 लाख और 12 करोड़ के लोकार्पण हो रहे हैं। इसमें 4 करोड़ 89 लाख की लागत से शहरी अधोसंरचना के विकास कार्यों का जोरदार अभिनंदन करो। सब मिलाकर के इसमें शनि मंदिर के पास का भी 3 करोड़ 62 लाख का और मोती नगर का 4 करोड़ 47 लाख का जोरदार अभिनंदन करें अपने लिए। बाबा महाकाल की नगरी में कई सालों के बाद ऐसा आनंद आ रहा है कि मेरे को बोलते बोलते थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि जो बात बिल्कुल सही भी है, जो जिसकी हकदार थी उसकी विकास कार्य के सिलसिले की सौगात जब मिल रही है तो ऐसा मानते हैं कि वो थोड़ा सा हमारे लिए दोनों तरह की चुनौती होती है। मैं कहीं और का विधायक होता तो जोर जोर से बोलता, लेकिन यही का विधायक तो धीरे धीरे बोलना होता। हमारे लिए बाबा महाकाल की कृपा है, हम सब बहुत जल्दी बहुत सारे प्रकार से अलग अलग चीजों में और आगे बढ़ने वाले। खास करके जिस जगह ये हमने अपना भवन बनाया, अब आप बताइए मोती नगर के अंदर हमारे सारे नागरिक बंधु रहते हैं। अब ऐसे में ब्याह शादी कराने जाए तो कौन सा उठला महाराज नीचे का अपना काम कराते थे, पूजा का शादी कराते थे, रविदास जी का मंदिर, बोले रविदास जी महाराज की। वो वहां जाके करना पड़ता था, वो अच्छी बात है, बुरा नहीं, अपन मर्जिया क्या करो। लेकिन बड़े बड़े लोग बड़े बड़े भवन में शादी विवाह करें तो हमारे भाई बहन को छोटे गरीब रेखा में जाना चाहिए, वो भी आगे बढ़ना चाहिए। हमारा घर भले छोटा होगा, हम रहे तो मोती नगर में है, हीरे मोती की नगर है हमारे लिए, ये सौभाग्य की बात है। गरीब आदमी के भी जीवन में ये आनंद आना चाहिए, ये पहचान बनना चाहिए। इसलिए अपनी सरकार के माध्यम से हमने सारे प्रयास किए, गरीब, महिला, किसान, युवा सबके जीवन में बेहतरी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए। उनके नेतृत्व में सभी वर्गों को आगे लेकर चलते हैं, सभी क्षेत्र में। गरीब आदमी आज गरीब है, चला मजबूत बनना चाहिए। गरीबी परमात्मा की दया से अगर अपन मेहनत करेंगे, सरकार का आश्रय मिल जाए, बरसात जितनी भी गिरे और पास
में छतरी हो तो निकल जाएगा, निकल जाए सही तरीके से, नहीं तरीका तो सरकार की छतरी चाहिए ही नहीं चाहिए। जोरदार अभिनंदन करो, हमारे अपने हाथ में मौसम का अपना आनंद, भगवान की अपनी जो मर्जी है, लेकिन व्यवस्थाओं के बलबूते पर सबके जीवन की बेहतरी के लिए, सबके जीवन में बदलाव आने के लिए हमारा भाव बनना चाहिए। और हम तो बाबा महाकाल के नगरी वाले हैं, कालों के काल महाकाल, महाकाल के काम में क्या कमी है, लेकिन महाकाल चाहे किसमें हीरे मोती पन्ने जो बन गया है, लेकिन बाबा को आनंद तो भस्मार्थ में आता है, ये बाबा की कृपा। जिस भस्मार्थ के माध्यम से वो संदेश देते हैं, अपना जन्म से लेकर मृत्यु तक, आप दिल से लेकर काल तक मर जाए जहां तक दौड़ लगा लो, लेकिन अंततः आपका सबका समय नियत है। इस समय के बाद और पहले आप अपने जीवन में अगर साथ ले जाओगे तो केवल पुण्य कर्म को ले जाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं ले जा सकते। ये परमात्मा ने जन्म के साथ सिद्ध किया है। हम मृत्यु लोक में आते हैं और हम और आपने भगवान स्वयं भी कर्म आधारित होकर के, और मध्य प्रदेश तो और सौभाग्यशाली है, जहाँ भगवान राम, भगवान कृष्ण यहाँ आकर के अपने कर्मों के माध्यम से अयोध्या छोड़ी, भगवान ने वनवास के समय, हमें गर्व है मध्य प्रदेश ने अपनाया चित्रकूट धाम आनंद के साथ जन्माया। 11 साल का समय हमारे साथ गुजारा। भगवान कृष्ण ने कंस को मारा, लेकिन पढ़ाई के लिए वो उज्जैन आए, ये हमारा सौभाग्य। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। और वो नहीं, जितने देवी देवता है महाकाल की धरती पर, किसी का कुछ समय निकल जाए तो कई जन्मों का पुण्य होता है, कई जन्मों की तपस्या होती है। लेकिन हम और आप तो भाग्यशाली है, वो कुछ समय निकाले, हमको जीवन निकालना उज्जैन में, ये सौभाग्य की बात है, ये बाबा की कृपा है। हमारे पूर्वजन्म में कोई त्याग तपस्या हुई होगी, जिन कर्मों के बलबूते पर हम यहाँ कोई अपना आशय किसी न किसी कारण बना रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई धंधा कर रहा है, कोई बहन बेटी शादी ब्याह के बाद ही कोई का यहाँ जन्म हुआ, कुछ न कुछ कारण बना हो, लेकिन ये बाबा की कृपा है। आज के इस अवसर पर जब मोदी नगर के पास इस भवन में हम लोकार्पण कर रहे हैं, तो हमारे माध्यम से यहाँ आसपास के लिए जिला प्रशासन के अधिकारी भी सुन रहे हैं। यहाँ हमारे मोती नगर के पास में रेती घाट है, और रेती घाट के साथ यहाँ जितने भी आवासीय बस्ती में कच्चे मकान है, इनका समाधान करना है, रास्ता निकालना है कि हमारे भाई बहनों के पक्के मकान कैसे बने, इस बात का प्रयास करना है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और केवल शहर वाले मत सुनना, गांव वाले भी देखें, गांव में भी कच्चे मकान को पक्के बनाने का अभियान चला रहा है दोनों तरफ। गांव और शहर प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हमारे अपने गांव से छोटे छोटे स्थान पर, छोटे छोटे शहर में, और इतने ही इससे भी आगे बढ़ करके अगर आप चौड़ीकरण में कोई सड़क ले रहे हो तो चौड़ीकरण में भी उनके नाम लिखवा देना, 2.5 लाख का लाभ उनको भी दिलवाएंगे, जिनके मकान टूटेंगे उनका अयोध्या अलग मिलेगा, और 2.5 लाख रुपया दिलवाएंगे। आज के इस अवसर पर जितने प्रकार की योजना हो सकती है, प्रत्येक योजना का लाभ हमारे गरीब भाई बहन को मिलना चाहिए। हमारा प्रयास है परमात्मा की दया से रोजगार के लिए। अब समय बदल रहा है, समय ऐसा बदल रहा है कि रोजगार के लिए अब दुनिया भर के लोग यहाँ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हमारे अपने उज्जैन सहित मध्य प्रदेश में अभी यहाँ खेती वालों से ध्यान से सुनना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां दवाई की, मेडिकल डिवाइस पार्क की, वो तो आई रही है। अपने आलू की खेती के लिए पेप्सी कंपनी ने कुल 6 कारखाने दुनिया भर में
पेप्सी कंपनी के, लेकिन पेप्सिको के यहाँ कुल 6 कारखानों में से अपने देश में 2 है, और 2 में भी पूरे दुनिया में सबसे बड़ा प्लांट लग रहा तो उज्जैन में लग रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उज्जैन के आसपास के किसान अगर आलू की खेती करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर सीधा आलू वो कहीं मंडी जाने की जरूरत ही नहीं है, सबसे अच्छे भाव में वही खरीद लेगा, अकेला यही ले जाएगा। और केवल वो नहीं, ऐसे बहुत सारे कारखाने आ रहे हैं। दूध के लिए भी, दूध उत्पादन और बढ़ाने के लिए अपनी सरकार ने निर्णय लिया है, जिसके घर गाय वो गोपाल, जो गाय और कृष्ण को माने वो घर गोपाल कृष्ण, और जिनके घर गाय का कुल वो घर गोकुल। इसलिए आय बढ़ाने के लिए आपके माध्यम से भी हमारे अपने समाज के अंदर 10 गाय पालो, 50 पालो, 100 पालो, 200 पालो, 25% का अनुदान उससे भी देने वाले हैं। गौ माता को पाल करके दूध उत्पादन बढ़ाते हुए, और अभी तक गाय का दूध गाय खरीदते थे, भैंस का लोगों ने पानी मिलाओ तो गाय का दूध करके खरीदते थे, क्योंकि गाय का दूध खरीदते नहीं थे, दुग्ध संघ वाले गाय का दूध नहीं खरीदते थे। हमने कहा गाय का दूध भी दुग्ध संघ खरीदेगा और बकरी का भी खरीदेगा, कोई परेशानी नहीं। हमारा किसान मेहनत करके अपने जानवर पालता है, ऐसे में सब प्रकार से प्रोत्साहन देने की जरूरत है। अगर हम खेती किसानी को प्रोत्साहन दे रहे हैं तो हम अपने दूध उत्पादन को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। मुझे एक बात की प्रसन्नता है, आने वाले समय में दूध उत्पादन पे भी हमारी सरकार बोनस चालू करने वाली है। जैसे फसल के बोनस है, ये उत्पादन का भी लाभ देने वाले हैं। यहाँ कई बेरोजगार बच्चे बैठे हैं प्रदेश भर के अंदर, जो बेरोजगार है, 5वीं पास, 8वीं पास, स्कूल गया हो, नहीं गया हो, कॉलेज में इंजीनियरिंग किया हो, बीटेक की डिग्री की, जो जिसकी जैसी क्षमता है उसको उसी क्षमता के आधार पर अपनी सरकार ने तय किया उसको रोजगार दिलाएंगे, और वो नौकरी करना चाहे तो नौकरी, या वो खुद कारखाना खोले तो उसको कारखाना खुलाने की मदद करने का काम अपनी सरकार के द्वारा किया जाए। छोटे छोटे उद्योग जो आप जानते हो, कोई भट्टा चलाता हो तो भट्टा चला है, कोई ने नया कारखाना खोले तो नया कारखाना करे, जिसको जो काम करना है सरकार सब प्रकार से मदद करेगी। कुल मिलाकर के सरकार के माध्यम से लोगों की जिंदगी बेहतर से बेहतर हो जाए, उसके जीवन में सुख का सवेरा आए, उसकी जिंदगी अच्छी हो जाए, हमारी सरकार का एकमात्र उद्देश्य है मध्य प्रदेश को देश के सबसे अच्छे राज्य में स्थापित करने का निर्णय हमारी सरकार के द्वारा लिया जाए। इसलिए एक एक काम को दूरगामी दृष्टि से अच्छा करना है, जो आज का नहीं है। हमको मालूम है कोई कान बोलता कोई कान बोलता, ये गंदा पानी आ रहा है इंदौर, लेकिन 2 साल के अंदर ही ये गंदा पानी आके बंद हो जाएगा और अच्छा पानी का बहाव यहाँ से पूरे नगर में होगा। शुद्ध शिवराजी का पानी मिलेगा। नदी के दोनों किनारों पर घाट बनेंगे। सिद्धनाथ गलती आगे कालदे के महल के पास से तो त्रिवेणी तक दोनों किनारों पे घाट बनाए जाएंगे। अपनी सरकार ने निर्णय किया क्या हमारे सभी घाट पे जहां नहाए वहां आप बताओ रोम रोम में राम समाये लेकिन समाये तो जहां ना वो राम घाट, इसमें क्या परेशानी। बोलो भगवान रामचंद्र महाराज की। तो हमारे लिए तो ध्यान वहां राम घाट, भगवान राम तो अपने रोम रोम में समाये हैं। इसलिए जब स्नान करने का मौका आया तो राम घाट मोती नगर के नीचे क्यों भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और क्या मोती नगर, क्या रेती घाट, क्या कौन से रास्ते के कौन सी कॉलोनियां बन गई, अब तो बहुत सारी बन गई। काला पत्थर, पीला पत्थर सब एक जैसे राम घाट बन गई। भगवान की दया से अपने घाट में हमने नहाए तो कौन नहाए, ये तो आनंद होना चाहिए। इसीलिए यहाँ में और आगे बढ़ो,
शमशान घाट के आगे से बना करके हमारा वाल्मीकि धाम के नीचे का ऋण मुक्तेश्वर वाला, इधर से रणजीत हनुमान का, काल भैरव का, गढ़कालिका का सबके घाट बनाए जाएंगे। और अपने देवस्थान पे जाने के लिए अभी अपन कोई बस से, कोई अपने वाहन से आते हैं, अब नाव से आए जाया करेंगे लोग, नदी में नाव से अपने आप। जिसको इच्छा हो सिद्धनाथ से नाव से बैठे, मंगलनाथ को तो मंगलनाथ के ऊपर जाए, अगर गंगा घाट जाना तो गंगा घाट चले जाए, अगर उसको लगता है काल भैरव तक जाना तो काल भैरव तक जाए, जिसको लगता है नाव का भी तो मार्ग होना चाहिए। छिपाली किसकी है? जब पानी साफ हो जाएगा तो ये आनंद आएगा कि नहीं आएगा? कौन कौन जाएगा? हाथ खड़े करके बताओ। अरे कोई मरेंगे जब कभी जाए तो सड़क खाली हो जाएगी, फिर क्या करेगी? हमारे लिए सौभाग्य की बात, आज शिक्षा का आशीर्वाद। तो सब प्रकार से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार के अवसर देने के लिए सभी प्रकार के एक करके व्यवस्थाओं में सुधार करते हुए अपने लिए आप उज्जैन कहां तक रहेगा, इंदौर कहां तक रहेगा, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, सायापुर, इसके अंदर मक्सी का औद्योगिक क्षेत्र ये भी अपने इसमें आएगा, नागदा का औद्योगिक क्षेत्र ये भी अपने इसमें आएगा, देवास का औद्योगिक क्षेत्र ये भी अपने इसमें आएगा। अरे ये रोजगार देने वाली जगह है। जब हमने प्लान बना करके इन सारे इंडस्ट्रियल बेस को लिया तो अंदर रहवासी और कमर्शियल तो अपने आप आ ही जाएंगे, जहाँ रोजगार मिलता उसी से तो बड़ा होगा। तो ये सब मिला करके 9,000 किलोमीटर से ज्यादा का एरिया अपना बृहद परियोजना में बनने वाला है। ये पूरा परिक्षेत्र, इसमें आने के, जाने के, सभी प्रकार के मार्ग बनाने के आने वाले समय में, और व्यावहारिक रूप से भी देखो तो गलत क्या है? अपनी नगर निगम इंदौर, नगर निगम उज्जैन, दोनों के भी 40 किलोमीटर से कम की दूरी बची। अपना देवास नगर निगम कितनी दूरी बची? नजदीक तो है, नगर पालिका नगर निगम जैसे ही है इंदौर के नागपुर। तो ये नगरीय निकायों के अंदर आपस के आने के, जाने के, औद्योगिक क्षेत्र के, बिजली के, पानी के, सीवर के, लाइन के, ये कंपोजिट प्लान बनाने की योजना बनी, जिसके माध्यम से पूरा आने वाले 50 साल तक किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। ये प्लान इसमें करना है। आने वाले समय में इसी प्रकार से भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, इन चारों जिलों का जोड़ करके ऐसे जबलपुर के पास का नरसिंहपुर और पूरा ग्रामीण इलाका, इसी प्रकार से ग्वालियर, मुरैना, दतिया, आसपास के क्षेत्र को जोड़ करके सुव्यवस्थित प्लान बनाने की हमारी सरकार ने योजना बनाई। आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी चीज करने वाले हैं। परमात्मा की दया से आज तो निर्णय लेना पर्याप्त है। हमारे को मालूम है कि हमारे यहाँ महाशिवरात्रि आ रही, और महाशिवरात्रि में भोले बाबा क्या सजते हैं, महाकाल बाबा ऐसे सजते कि पार्वती मैया महाकाल बाबा को कहती है, एक दिन तो मेरे लिए तुम भस्मारती नहीं छोड़ दो, तो 12 बजे तक भस्मारती नहीं होती है, 12 बजे भस्मारती होती है। ये शिवरात्रि का आनंद, हमारे महाकाल बाबा दूल्हे के रूप में सच के जो आनंद आता, क्या आनंद आता, दुनिया देखने के लिए तरसती। इसलिए आने और जाने के मार्ग इंदौर उज्जैन वर्तमान का 6 लेन, आप देखो इंदौर से एक और 4 लेन डायरेक्ट आने वाला। अब तो हमारे सामने संकट ये है कि 1, 2, 3, 4, 5 मार्ग इंदौर उज्जैन से 4 लेन बनने वाले। एक 4 लेन हमको मालूम है देवास का वर्तमान में, दूसरा अमरदास मेडिकल कॉलेज का, वो भी अपने सामने, तीसरा आपके सामने, चौथा हमारे इधर है, 5वां बदलाव से, ये सब इंदौर का। तो इंदौर से उज्जैन की कनेक्टिविटी में, लेकिन अभी तो ये बाकी है। राजमार्गों का, हवाई मार्गों का भविष्य बहुत अच्छा है। आज के
इस अवसर पर सभी प्रकार के विकास कार्यों की बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समाज सेवी के नाते से बहुत बड़े प्रचारक रहे हैं बाबा साहब नातू। तो ये हमारे बाबा साहब नातू गरीब अमीर सबके लिए, खासकर बच्ची वर्ग के लिए उन्होंने काम किया। तो ये भवन बाबा साहब नातू के नाम पे जाना जाएगा। उनका पूरा नाम आप देख करके, लेकिन